चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने सेकेंड डिग्री माइंस तक सेकेंड डिग्री का डेफिनेशन, सेकेंड डिग्री माइंस और फर्स्ट डिग्री माइंस से कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था। अच्छा था सारा क्वेश्चन, ट्रिकी था। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड डिग्री माइंस से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर थर्ड डिग्री माइंस। जिसको थर्ड डिग्री माइंस का डेफिनेशन पता है वो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि इस स्टेटमेंट में 4 स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है, फॉल्स मतलब गलत है। पहला, कोल सीम लाइंग इन प्रिसिंट्स, प्रिसिंट्स मतलब अंडरग्राउंड माइंस के एरिया में, ठीक है, उस एरिया में फॉल करता है। दूसरा ऑप्शन, रेट ऑफ इमिशन जो है थर्ड डिग्री माइंस में वो 10 क्यूबिक मीटर से ज्यादा होगा। रेट ऑफ इमिशन किसका, मीथेन का। रेट ऑफ इमिशन कैसे देखते हैं हम लोग, 1 टन कोयला निकालने में जितना मीथेन निकलता है, इमिट होता है, उसको हम लोग रेट ऑफ इमिशन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है बोथ, यानी ऑप्शन ए एंड बी दोनों फॉल्स है। ऑप्शन नंबर डी है, माइंस विच इज नॉट ओपन कास्ट एंड रेट ऑफ इमिशन ऑफ मीथेन इज लेस देन 10 क्यूबिक मीटर। ये किसके रेफरेंस में हम लोग को देखना है, थर्ड डिग्री माइंस के रेफरेंस में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए डी इसलिए होगा क्योंकि जो रेट ऑफ इमिशन होता है थर्ड डिग्री माइंस में वो 10 क्यूबिक मीटर से ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें क्या है, 10 क्यूबिक मीटर से कम है इस ऑप्शन में। ओपन कास्ट नहीं होना चाहिए, वो नॉट प्रेजेंस ऑफ ओपन कास्ट, ये तो सही है, लेकिन रेट ऑफ इमिशन जो है वो 10 क्यूबिक मीटर से ज्यादा होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इजी सा क्वेश्चन है। जीबीए स्टैंड्स फॉर, जीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है। जीबीए आप लोग जानते होंगे, अगर अंडरग्राउंड माइंस में कभी विजिट किए होंगे, ट्रेनिंग किए होंगे, तो जीबीए का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है जनरल बॉडी ऑफ एटमोस्फेयर, सेकंड ऑप्शन है गोफ बायोमेट्रिक एनालिसिस, थर्ड ऑप्शन है जनरल बॉडी ऑफ एयर, फोर्थ ऑप्शन है नन, या फिर फिफ्थ ऑप्शन है बोथ। बोथ मतलब थोड़ा सा इसमें ऑप्शन गलत हो गया, बोथ मतलब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो जीबीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जनरल बॉडी ऑफ एयर। बहुत इजी सा बेसिक सा ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ दीज इज इंक्लूडेड इन गोफ। गोफ में इनमें से कौन सा जो पार्ट है माइंस का वो इंक्लूडेड होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है सील्ड ऑफ एरिया, यानी कि ऐसा एरिया जिसको हम लोग सील कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी, रूफ कैविटी। ऑप्शन नंबर सी, बोरहोल ड्रिल्ड इन कोल, यदि हम लोग कोल में कोई बोरहोल ड्रिल किए या फिर एडजेसेंट स्टार्टा में बोरहोल ड्रिल किए हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रूफ कैविटी। रूफ कैविटी जो होता है वो गोफ के हम लोग डेफिनेशन में इसको लेते हैं। सील्ड ऑफ एरिया गोफ में नहीं आता है। बोरहोल जो हम लोग कोल में ड्रिल करते हैं वो भी हम लोग क्या करते हैं, उसको भी हम लोग गोफ में नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वेट, क्वेश्चन नंबर 4 है, गोफ इज अ टर्म रिलेटेड टू। अब जो गोफ की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बोर्ड एंड पिलर मेथड ऑफ माइनिंग, जो अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग करते हैं, ज्यादातर यही होता है। ऑप्शन नंबर बी, लॉन्गवाल मेथड के लिए। ऑप्शन नंबर सी, बोथ, यानी बोर्ड एंड पिलर और लॉन्गवाल दोनों में यूज होता है गोफ, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ओपन कास्ट माइनिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ, यानी कि लॉन्गवाल और बोर्ड एंड पिलर दोनों मेथड में जो है वो क्या होता है, गोफ टर्म हम लोग यूज करते हैं। दोनों का डेफिनेशन अलग अलग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इन लॉन्गवाल वर्किंग अ प्लेस वेयर अ कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। लॉन्गवाल वर्किंग में एक ऐसा प्लेस है जहां से हम लोग क्या कर लिए हैं, कोल को फुल्ली तरीके से एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, और वो क्या है, वर्किंग प्लेस उसको हम लोग नहीं बोलेंगे, वो माइंस का वर्किंग प्लेस नहीं है। उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए, डिसकंटिन्यूड वर्किंग। ऑप्शन नंबर बी, गोफ। ऑप्शन नंबर सी, जनरल वर्किंग। ऑप्शन नंबर डी, सपोर्ट विड्रॉल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे उस जगह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोफ। ठीक है, गोफ हो जाएगा। यही बात करें अगर बोर्ड एंड पिलर मेथड की, तो बोर्ड और पिलर मेथड में नॉर्मल जहां से हम लोग कोयला निकाल चुके हैं, पिलर निकाल चुके हैं, जहां से बेसिकली हम लोग नेचुरल सपोर्ट हटा चुके हैं जिस पार्ट से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोफ बोलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
अ रोड विच इज यूज्ड आउटसाइड ऑफ माइंस फॉर प्लाइंग ऑफ एचईएमएम। प्लाइंग मतलब रखना, समझिए एक रोड है माइंस के आउटसाइड में, ठीक है, ये एक माइंस है और इसके बाहर यानी यहां से एक रोड गया है और इस रोड में हम लोग क्या रख रहे हैं, एचईएमएम रख रहे हैं। तो इस रोड को हम लोग क्या बोलेंगे, ये है क्वेश्चन। माइंस के बाहर रख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो इस रोड को हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हॉल रोड, ऑप्शन नंबर बी रोडवेज, ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट रोड, ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा, मैंने बोला था आपको रगुल ध्यान से सुनने के लिए, हॉल रोड नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए एक टर्म यूज मैंने किया है आउटसाइड ऑफ माइंस, ठीक है। माइंस के आउटसाइड में अगर कोई रोड है वहां पे सबसे पहली बात तो एचईएमएम रखाएगा नहीं, और एचईएमएम अगर रखा भी गया है तो उस रोड को हम लोग हॉल रोड नहीं बोलेंगे। हॉल रोड का जब आप डेफिनेशन पढ़िएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हॉल रोड कहां होना चाहिए, माइंस का जो भी लीज होल्ड एरिया है यानी माइंस के प्रीसिंट्स में वो रहना चाहिए, ठीक है। हॉल रोड हमेशा माइन के प्रीसिंट्स में रहना चाहिए, मतलब उसके एरिया के अंदर रहना चाहिए। माइंस का एरिया जितना भी इतना बड़ा है तो इतने दूर के अंदर में ही जो रोड है जहां से एचईएमएम का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जहां पे वो चलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे हॉल रोड। लेकिन यहाँ पे हॉल रोड नहीं होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है एचईएमएम स्टैंड्स फॉर। एचईएमएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने रखा है, क्योंकि हम लोग का टारगेट है कि हर एक लाइन से, चाहे वो इजी हो चाहे हार्ड हो, हम लोग को क्वेश्चन कवर करना है। ऐसा नहीं करना है कि इस लाइन से इजी क्वेश्चन है तो हम लोग उसको नहीं करेंगे, हम लोग को सब चीज कवर करना है। ऑप्शन नंबर ए है हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, ऑप्शन नंबर बी है हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स, ऑप्शन नंबर सी है हैवी अर्थ मूवेबल मशीनरी, ऑप्शन नंबर सी और सॉरी ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड एज अ एचईएमएम, यानी कि हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी में दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एचईएमएम मशीन्स के अंदर आएगा। पहला ऑप्शन है हैंड ड्रिल, मतलब मैनुअल ड्रिल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा ड्रिल जिसको हम लोग क्या करते हैं, हाथ से यूज करते हैं, उसको हम लोग हैंड ड्रिल बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है ऐसा ड्रिल मशीन जिसका डाया क्या है, जो कितना डाया तक कर सकता है, 40 mm तक, ये सेकंड ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी ड्रिल मशीन ऑफ डाया 50 mm, जो 50 mm तक कर सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नन। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ड्रिल मशीन ऑफ डाया 50 mm, वो गलत है। 50 mm तक का जो मशीन होता है जिसका डाया 50 mm वो कर सकता है, वो एचईएमएम में नहीं आता है। 50 mm से ज्यादा होना चाहिए, याद रखिएगा, मोर देन 50 mm होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या करते हैं, एचईएमएम में कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है एचईएमएम मशीन्स इंक्लूड वर्किंग फॉर। अब जो एचईएमएम मशीन होता है वो किस किस चीज वर्किंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, मतलब बेसिकली क्वेश्चन है कि किस किस चीज के वर्किंग जो होता है उस मशीन को हम लोग एचईएमएम बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए डोजिंग, डोजिंग मतलब आप समझ लीजिए नॉर्मल कौन सा मशीन, डोजर, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल को पुश और पुल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी लोडिंग मशीन, लोडिंग मशीन जैसे आप समझ लीजिए शावल हो गया, माइंस में इलेक्ट्रिक शावल इधर या फिर हाइड्रोलिक शावल। ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोर्टिंग ओवरबर्डन, जिससे ओवरबर्डन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि समझ लीजिए डंपर हो गया, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल, इसमें से सब जो है वो एचईएमएम में आएगा, ऑप्शन नंबर ई नन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल, ठीक है। डोजर मशीन हो, शॉवेल हो, डंपर हो, किसी तरह का कोई मशीन हो बड़ा बड़ा, उसको हम लोग किसमें रखते हैं, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी में रखते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है इंक्लाइन मींस पैसेज और रोड एट। इंक्लाइन का मतलब होता है पैसेज, पैसेज मतलब एक समझ लीजिए रास्ता, रोड पैसेज रोड एक ही समझ लीजिए। इंक्लाइन का मतलब पैसेज और रोड वो कहां होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सरफेस पे होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिलो ग्राउंड में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी ओपन कास्ट में होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, यानी कि सरफेस और बिलो ग्राउंड दोनों चलेगा, दोनों के रास्ता को हम लोग बोल सकते हैं इंक्लाइन, दोनों जगह हो सकता है। ऑप्शन नंबर ई नन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, सरफेस और बिलो ग्राउंड। ओपन कास्ट में जो है इंक्लाइन नहीं होता है, ओपन कास्ट में जो रास्ता होता है बेंच बोलते हैं, बेंच जिसमें काम चलता है, और नीचे जिसमें मशीनरी चलती है उसको हम लोग हॉल रोड बोलते हैं। इंक्लाइन जो है वो सरफेस और बिलो ग्राउंड का जो है वो टर्म है, इंक्लाइन बनाया जाता है। चलिए
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक्सकवेशन बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ शाफ्ट मींस। शाफ्ट आप लोग समझते हैं जिसमें आदमी का आना जाना होता है माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में। तो ये अगर एक शाफ्ट है, ये पिट टॉप मान लीजिए, ये पार्ट अगर पिट टॉप हो गया, ये पिट बॉटम हो गया, तो इसके बीच का जो एक्सकवेशन है ये है, या फिर एक तरह से समझ लीजिए ये जो प्लेटफॉर्म है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए पिट टॉप, ऑप्शन नंबर बी पिट बॉटम, ऑप्शन नंबर सी इनसेट, ऑप्शन नंबर डी ऑनसेटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इनसेट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनसेट बोलेंगे। ऑनसेटर का मतलब आपको पता है, जो पिट बॉटम पे रह के क्या करता है? सिग्नलिंग का काम करता है, आइदर वो टब का हो या फिर मैन का हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एक मिनट इसको हटा देते हैं, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन मशीनरी। इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम लोग मशीनरी के डेफिनेशन में नहीं रखेंगे? मशीनरी का बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं, हल्का सा आप दिमाग लगा के भी इस आंसर को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बॉयलर और स्टीम। बॉयलर और स्टीम समझ लीजिए, जहां पे ऐसा शाफ्ट है जो कंप्रेस्ड एयर से चल रहा है, स्टीम से चल रहा है, वहां पे स्टीम रहता है, तो बॉयलर और स्टीम समझ लीजिए मशीनरी में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी, मशीनरी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मशीन यूज कर रहे हैं उसको हम लोग मशीनरी में नहीं रखेंगे। पोर्टेबल अगर कोई इंजन है माइंस में उसको नहीं रखेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऐसा व्हीकल जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्कर को उसके घर तक छोड़ रहे हैं, उसको हम लोग मशीनरी में नहीं रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वर्कर्स टू होम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्लास बोरिंग लग रहा है या इंटरेस्टिंग लग रहा है? आप लोग जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करके मुझे चैट करके बताइए तो क्लास कैसा लग रहा है आप लोग को। क्वेश्चन का लेवल अभी बहुत इजी है, क्योंकि जस्ट हम लोगों ने सीएमआर स्टार्ट किया है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसका और डीप क्वेश्चन और एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन सारा हम लोग टच करेंगे। ठीक है, चलिए 12 हो गया, अब 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैनेजर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन डैश एंड रेगुलेशन डैश। अब मैनेजर का अपॉइंटमेंट पूछा गया है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि मैनेजर का अपॉइंटमेंट किस सेक्शन के तहत होता है और किस रेगुलेशन के तहत होता है। ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 27 रेगुलेशन 26, ऑप्शन नंबर बी 27 सेक्शन 27 रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर सी 27 सेक्शन 17 रेगुलेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी 17 सेक्शन 27 रेगुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेक्शन नंबर 27 से और रेगुलेशन नंबर सेक्शन नंबर 17 से, माफ कीजिएगा, और रेगुलेशन नंबर 27 से हम लोग क्या करते हैं, मैनेजर का अपॉइंटमेंट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मैन्युफैक्चरर इंक्लूड्स एज पर डेफिनेशन ऑफ सीएमआर 2017। थोड़ा सा इसमें इसका जो ऑप्शन है मैंने बहुत ज्यादा दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो और ये कॉन्सेप्ट आज के बाद से आप लोग भूले ना। मैन्युफैक्चरर में इसमें से कौन सा जो है वो आएगा, मैन्युफैक्चरर इंक्लूड, मैन्युफैक्चरर में क्या क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए लोकल अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, ऑप्शन नंबर सी इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन नंबर डी फर्म, ऑप्शन नंबर ई ऑल यानी कि चारों, ऑप्शन नंबर एफ बी सी यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन नंबर लास्ट ए एंड बी यानी कि लोकल अथॉरिटी और क्या, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एफ, बी और सी, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। लोकल अथॉरिटी और लोकल बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर में आता है। मैंने फर्स्ट डे ऑफ अपना क्लास में बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर में लोकल बॉडी और लोकल अथॉरिटी आता है, इसको छोड़ के और कहीं नहीं आता है। इसका राइट आंसर होगा बी और सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट डज मैन्युफैक्चरर मेक। मैन्युफैक्चरर बनाता क्या क्या है? मैन्युफैक्चरर मतलब आप लोग समझते हैं जो ऐसा इंसान, ऐसा एक एसोसिएशन, ऐसा इंडिविजुअल जो क्या करे, सामान बनाए, मैन्युफैक्चर करे, तो वो क्या क्या बनाएगा? बिस्किट मिक्सचर तो बनाएगा नहीं, वो बनाएगा क्या क्या? ऑप्शन नंबर ए मशीनरी बनाएगा, ऑप्शन नंबर बी किसी प्लांट का ऑर्गेनाइजेशन करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, ऑप्शन नंबर सी इक्विपमेंट बनाएगा जो माइंस के यूज के लिए आए, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, फेलियर टू एक्सप्लोड इंटायर चार्ज इन अ ब्लास्ट होल इज कॉल्ड। ध्यान से सुनिएगा, एक ब्लास्ट होल है, उसमें क्या हुआ, पूरा का पूरा चार्ज जो है वो नहीं फटा, हम लोग एक्सप्लोसिव किए, एक्सप्लोसिव डालें, उसको कनेक्ट किए, डेटोनेटर से कनेक्ट करके एक्सप्लोसिव डालें, उसको शॉर्ट फायरिंग केबल से कनेक्ट किए, लेकिन वो क्या हुआ, पूरा का पूरा होल जो है वो ब्लास्ट नहीं हुआ, तो उस होल को हम लोग क्या बोलेंगे, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? मिसफायर। एक मिनट,
एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मिसफायर। मिसफायर उसको बोलते हैं। मिसफायर और सॉकेट में डिफरेंस अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, नॉर्मल सा डिफरेंस है। मिसफायर में पूरा का पूरा होल जो है वो बच जाता है, और सॉकेट में क्या होता है, कोई एक उसका पार्ट, यानी कि वो मिसफायर नहीं होना चाहिए और उसका अगर कोई एक एक्सप्लोसिव नहीं फूटा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉकेट बोलेंगे। ठीक है, मिसकंडक्ट नहीं है, नन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिसफायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, मंथ स्टार्ट फ्रॉम डैश एंड एंड ऑन डैश। मंथ का जो डेफिनेशन है, सॉरी यहाँ पे मंथ नहीं, कैलेंडर ईयर होगा, यहाँ पे कैलेंडर ईयर होगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, इसको अभी ठीक कर देते हैं हम, अब भी ठीक करके देता हूं। एक मिनट। कौन सा क्वेश्चन था भाई? हाँ, मंथ, यहाँ पे क्या होगा, कैलेंडर ईयर होगा। ठीक है, कैलेंडर ईयर जो है वो कब से स्टार्ट होता है और कब से क्या होता है, कब वो खत्म होता है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का पहला ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 मार्च। सेकेंड ऑप्शन है 1 मार्च से 30 यानी 30 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी से 31 दिसंबर। कैलेंडर ईयर आपको पता होगा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, जो आप कैलेंडर खरीदते हैं उसमें भी यही डेट से होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को क्या हो जाता है, खत्म होता है। फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, ये आपका कैलेंडर ईयर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑफिशियल्स आर अपॉइंटेड बाय। माइंस का जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर हो गए, ओवरमैन हो गए, सैंपलिंग इंचार्ज हो गए, इनको अपॉइंट कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट, ऑप्शन नंबर सी रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर लास्ट ओनर एजेंट मैनेजर। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा वो होगा ओनर एजेंट मैनेजर। ठीक है, ओनर एजेंट मैनेजर जो है ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑफिशियल्स आर अपॉइंटेड टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ। अब जो भी ऑफिशियल्स माइंस में अपॉइंट किए जाते हैं उनका मेन ड्यूटी क्या होता है? कंट्रोल और सुपरविजन करना, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ सुपरविजन करना, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल करना, या फिर मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन एंड डायरेक्शन, चारों ड्यूटी है उनका। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सुपरविजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट ऑफिशियल। चार ऑप्शन मैंने रखा है, चारों पोस्ट के जो पदाधिकारी हैं इसमें से ऑफिशियल कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए असिस्टेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी सैंपलिंग इंचार्ज, ऑप्शन नंबर सी वेंटिलेशन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर लास्ट अटेंडेंस कीपर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा अटेंडेंस कीपर। अटेंडेंस कीपर मतलब जो हाजिरी बनाता है, मैकेनिकल टाइम कीपर, एमटीके भी बहुत जगह बोलते हैं, अटेंडेंस क्लर्क भी बोलते हैं। तो ये जो होते हैं ये क्लर्क पोस्ट पे होते हैं, ये ऑफिशियल नहीं होते हैं। तो आज का 20 क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म होता है। हम लोग थोड़े